चलो जी स्टार्ट करेंगे। इलस्ट्रेशन नंबर 64 से केस बेस MCQ 5 वो ट्राई कर लेना बच्चों आप लोगों का। मैं इलस्ट्रेशन नंबर 64 कराऊंगा आज सिर्फ एक। इसका होमवर्क कर लेना। आप लोगों की किस्मत अच्छी है कि आज आपको सिर्फ एक ही इलस्ट्रेशन का होमवर्क मिल रहा है, बाकी जो पीछे पेंडिंग होमवर्क है वो ट्राई कर लेना। इनका डाउट आए तो आपके भी डाउट आएंगे दोनों के, ठीक है जी। ऐसा नहीं है कि आप लोगों के डाउट नहीं आएंगे। पढ़ो भाई, कौन पढ़ रहा है मेरे लिए? आप ही पढ़ दो बच्चे, पढ़ दो जी। आपको ही कह रहा हूँ कृष्णा। A and B are the partners in the firm sharing profit losses in the ratio of 3:2 on 31st March their balance sheet. बैलेंस शीट गिवन है, उन्होंने C को एडमिशन दिया है एज अ पार्टनर। A सरेंडर 1/6 ऑफ हिज शेयर, B 1/3 ऑफ हिज शेयर इन फेवर ऑफ C। ये किस कैटेगरी का क्वेश्चन है मेरे शो? ये 4th कैटेगरी का क्वेश्चन है, ठीक है जी। इसमें बच्चे में जो नया पार्टनर C आया उसका हिस्सा तब तक नहीं जान पाऊंगा जब तक मैं उन दोनों के सेक्रीफाइस को जोड़ ना लूँ, ठीक है जी। यहाँ पे एक पॉइंट और है कि आपको रेशियो यूज़ करना पड़ेगा। गुडविल फर्म की 1,20,000 रुपये, ये गुडविल फर्म की इसलिए दी है जिससे आप उसका रेशियो निकालो फिर उसमें उसका शेयर ऑफ गुडविल जान सको, ठीक है जी। C ब्रिंग करता है, क्या कहता है? C कहता है ओनली आधी गुडविल के पैसे लाया है वो कैश में, तो आधे नहीं लाया होगा वो उससे कहाँ से एडजस्ट कर लेंगे? करने हो। एक ही क्वेश्चन, बढ़िया क्वेश्चन दिया हुआ है। और 1 लाख रुपये अपनी कैपिटल लेके आया, बहुत अच्छी बात है। फॉलोइंग कुछ एडजस्टमेंट गिवन है, 5-6 एडजस्टमेंट गिवन है। क्वेश्चन की लास्ट में रिक्वायरमेंट ये है, यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर रिवैल्यूएशन पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एंड बैलेंस शीट, ऑल्सो कैलकुलेट ड्यूरेशन भी मांगा हुआ है, ठीक है जी। सबसे पहले मैं रिवैल्यूएशन निकाल लेता हूँ। रिवैल्यूएशन बनाना सबसे ईजी है। लो जी, फॉर्मेट है हमारे पास रिवैल्यूएशन, ठीक है जी। लो जी, फॉर्मेट है पर्टिकुलर अमाउंट, पर्टिकुलर अमाउंट, ठीक है जी। अब मैंने आपको कई दिन से कह रहा हूँ मैं कि जब मैं अकाउंट बनाता हूँ तो क्वेश्चन पढ़ने का स्टाइल थोड़ा अलग है, जब जनरल एंट्री बनाता हूँ तो क्वेश्चन पढ़ने का स्टाइल थोड़ा सा अलग है। अब बच्चे मुझे जब रिवैल्यूएशन बनाऊंगा तो मैं सिर्फ एसेट्स और लायबिलिटी घटना बढ़ा देखूंगा, कोई पॉइंट होगा मुझे छोड़ दूंगा फॉर टाइम बिंग। पहला ही पॉइंट लिखा हुआ है, स्टॉक इज रिड्यूस टू 56,000। स्टॉक 56,000 रुपये तक है, घट गया। ऊपर कितना था? 4,000। ऊपर कितना था स्टॉक? 60,000। 60,000 की चीज़ 56,000 हो गई है। इसका मतलब क्या, कितना नुकसान? 4,000। अच्छा, इधर आएगा टू स्टॉक 4,000। आगे बढ़ेंगे। एंड फर्नीचर बाय 5,000, फर्नीचर 5,000 से गिर गया है। टू, पता है ना टू और बाय में क्या फ़र्क है? एक में डिफरेंस निकाल रहा है और दूसरे में डिफरेंस हेरिटेज लिख दिया है। ये क्या लिखा हुआ है? देयर इज अनरिकॉर्डेड एसेट से क्या करूँगा? फायदा है। एक अनरिकॉर्डेड एसेट को रिकॉर्ड करने पे, एक अनरिकॉर्डेड एसेट को रिकॉर्ड करने में मुझे हमेशा फायदा हो, और अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी को रिकॉर्ड करने पे नुकसान हो जाएगा। अच्छी बात है। 1 मंथ रेंट और 15,000 आउटस्टैंडिंग, 1 महीने किराया आउटस्टैंडिंग है, लायबिलिटी बढ़ी हुई है। आउटस्टैंडिंग रेंट कितने रुपये? 15,000। आगे बढ़ते हैं। ये क्या लिखा हुआ है? अ क्रेडिटर फॉर गुड्स परचेज फॉर 10,000 हैज बीन ओमिटेड टू बी रिकॉर्डेड ऑल्दो द गुड्स हैज बीन करेक्टली इंक्लूडेड इन स्टॉक। क्या जी, एक क्रेडिटर था जिसे मैं 10,000 का सामान खरीदा था, मैं उसे रिकॉर्ड करना भूल गया। कह रहा जी वैसे मैं स्टॉक को बढ़ा रखा है, स्टॉक में कोई प्रॉब्लम नहीं थी, बस मैं उस क्रेडिटर को रिकॉर्ड करना भूल गया। मैं कोई बात नहीं, अब रिकॉर्ड कर लूँगा। किसी व्यक्ति के मुझे पैसे देने थे, मैं देना भूल गया, मतलब लिखना ही भूल गया, तो अब लिखूँगा क्या हो जाएगा मुझे? नुकसान। कितने का? किस नाम से? टू क्रेडिटर। आगे बढ़ेंगे। एंट्री इंपॉर्टेंट है, मार्क कर लो, इसमें आपको डाउट आएगा। इस पूरे चैप्टर इलस्ट्रेशन में सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट यही है। इंश्योरेंस प्रीमियम अमाउंटिंग टू 8,000 वॉज डेबिटेड टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ऑफ विच, जिसमें से 2,000 रुपये इज रिलेटेड टू पीरियड 31 मार्च 2024। हम कहाँ पे खड़े हुए हैं? 2024 पे ही, ठीक है जी। पीरियड आफ्टर 31 मार्च 2024। लो जी, इसे समझने के लिए आपको थोड़ी सी अपनी 11वीं की अकाउंटिंग को यूज़ करना पड़ेगा। ये मैं आपको समझा देता हूँ, ठीक है जी। मुझे तो 1 मिनट लगेगा। मैं कहूँगा बच्चे यहाँ लिख दो,
प्रीपेड के नाम से 2000 रुपये, और आप उसे मान भी लोगे। इसका लॉजिक लेने की कोशिश करना, बाद में इस चीज़ को मैं बार बार क्लियर नहीं करता, इसे एक बार समझ लेना। सुनो, 11th क्लास में जब आप प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाया करते थे तो आपको मैंने एक एडजस्टमेंट ऐसे बता रखी थी कि बच्चे इंश्योरेंस लिखना 8000 और उसमें से लेस करना प्रीपेड, क्योंकि प्रीपेड होता है अगले साल का खर्चा आज ही दे दिया, और उसे आप लेस करने के बाद फिगर आप लिखते थे बाहर यहाँ, और तब आपके पास जीपी में से 6000 रुपये घटते थे। जीपी मान लेता हूँ, सपोज करो आपके पास 20000 रुपये का है, मान लेते हैं फॉर टाइम भी, और कोई आइटम है ही नहीं, तो जीपी में से अगर आप इंश्योरेंस घटाओ 6000 का, तो नेट प्रॉफिट कितना बचता होगा? 14000 का। तो ये होना चाहिए था, होना क्या चाहिए था कि आपने इंश्योरेंस 8000 रुपये का पीएल में डेबिट किया हुआ है, फिर उसने कहा जिसमें से ऑल दो 2000 रुपये अगले साल का था, 2000 रुपये अगले साल का था, मतलब प्रीपेड था। तो अगर मैं 8 में से 2 लेस करके 6 बार लिखता तो करेक्ट प्रॉफिट आता। अब वो कह रहा है कि आपने यहाँ प्रीपेड लिखा ही नहीं, प्रीपेड यहाँ नहीं लिखा, इसका मतलब अगर प्रीपेड यहाँ नहीं लिखा तो फिर बार इंश्योरेंस कितना गया? 8000 रुपये का, और 20 में से जो घटना चाहिए था 6 और बचना चाहिए था 14, अब 20 में से घट गया 8 और रह गया कितना? 12। तो गलती है, आपने पिछले साल प्रीपेड इंश्योरेंस को इंश्योरेंस में लेस ना करने की वजह से हुआ क्या कि आपका ग्रॉस प्रॉफिट, आपका नेट प्रॉफिट 2000 रुपये से ज़्यादा घटा हुआ है। ठीक करने के लिए क्या करोगे? ऐड बैक कर लेंगे, मतलब 2000 रुपये का आपने अपना फायदा इस साल बुक कर लिया, किस नाम से? प्रीपेड इंश्योरेंस। खत्म होगी बात। दोबारा समझा देता हूँ, हुआ क्या होगा, जब आपने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाया था 2024 का, 31 मार्च 2024 का, उसमें आपने इंश्योरेंस के पैसे 8000 रुपये लिख दिए थे। मैंने कहा तो इसमें क्या प्रॉब्लम? कह रहा नहीं, 8000 में से 2000 तो अगले साल के थे। मैंने कहा हो, मतलब प्रीपेड था। कह रहा हाँ। मैंने कहा फिर तो गलती है, 8 में से 2000 रुपये प्रीपेड के नाम से लेस होते और वो यहाँ जाता, ठीक है जी, 6000 रुपये, और वो 2000 रुपये कहाँ जाते हैं? बैलेंस शीट में। आपने वो बैलेंस शीट में लिखे ही नहीं, आपने तो पूरे 8000 रुपये यहीं लिख दिए। और उससे हुआ क्या? मैं उससे एरर क्या हुआ? एरर हुआ जो ग्रॉस प्रॉफिट जो सिर्फ 6 से घटना चाहिए था वो पूरे 8 से घट गया, और जो ग्रॉस प्रॉफिट 14 का आना चाहिए था नेट प्रॉफिट, वो 12 का हो गया। तो मैं कहा ठीक कैसे करूँगा? मैं कहा वापस यहाँ, अब पीछे जाके मैं ठीक तो कर नहीं सकता कि मैं पीछे वापस जाऊँ और ऐसे ऐसे करके मैं कहा 6 लिख दे यहाँ और वापस 14 कर दूंगा, ऐसे पीछे ऐसे नहीं होता। मैं कहा कोई बात नहीं, जो गलती को छोड़ दो, अगले साल 2000 रुपये बढ़ा लो, प्रॉफिट बढ़ा लिया 2000 रुपये से, नेट रिवैल्यूएशन डाल के, और क्या हो गया, खत्म होगी बात। आगे बढ़ते हैं। ये क्या दिया हुआ जी? ये पॉइंट इंपॉर्टेंट था, ध्यान रखना, इसलिए आगे बढ़ो। नेक्स्ट क्या लिखा हुआ है? एक्सपेंस ऑन रिवैल्यूएशन 10,000 आर पेड बाय ए। 10,000 रुपया खर्चा रिवैल्यूएशन का ए ने कर दिया है। खर्चा हुआ रिवैल्यूएशन का 10,000 का, यहाँ लिखूंगा 10,000 का खर्चा रिवैल्यूएशन का। सवाल है नाम क्या लिखूंगा? ए पैसे लेगा, ये रिवैल्यूएशन का एक्सपेंस है जो ए ने दिया। ए ने अभी दिया है, बल्कि पैसे लेगा तो ए। भाई सपोज करो मैं आपको कहूँ, मैं कहा भाई आदित्य का एक काम करो, जाओ मेरे लिए कुछ बाहर से सामान ले आओ। आपने कहा सर ठीक है मैं ले आऊँगा। आपने मुझे से पैसे दे दिए, फिर छोड़ेगा आप दे ही दिए पैसे, आपने अभी दिए, कल को आप पैसे ले लोगे। क्या सर वो पैसे दे दो मेरे? पैसे ये नहीं खर्चा किया, रिवैल्यूएशन का 10,000 खर्चा कर दिया उसने। तो ठीक है मैं कर देता हूँ, अभी खर्चा किया, कल को कहेगा पैसे, उसे हमने अपना क्रेडिटर बना रखा है। आगे बढ़ेंगे। और क्या है? और कुछ नहीं है, रिवैल्यूएशन इतना ही बनता है। इतना बड़ा एग्जाम में रिवैल्यूएशन पूछता नहीं है कि 6-7 एंटर दे रखिए। एग्जाम में मैक्सिमम टू मैक्सिमम 3 एंट्री और 1 प्रॉफिट लॉस निकालने का काम बस, या 2 एंट्री आधा नंबर और 1 नंबर का प्रॉफिट या लॉस, खत्म। इतना नंबर शॉर्ट नहीं पूछता हूँ। क्या लग रहा है, प्रॉफिट आ रहा है लॉस आ रहा है? लॉस आ रहा है। 10, 20, 30, 40, 44 लॉस ही आएगा भाई। 44 माइनस 32, 12,000 रुपये का क्या है ये? बाय लॉस ऑन रिवैल्यूएशन। कितने पार्टनर है? कितने पार्टनर है? ए और रेशो बांट के बताओ।
क्या आ रहा है 3:2 में बांट दो इसे, इतने तो मैं ही बता दूंगा। 6,000 और 2,000 का आधा कर लो 1200, 6,000 प्लस 1200 7,200। अब इतने तो मैंने ही बता दिया 7,200 और ये क्या आ जाएगा 4,800। यहाँ तक कोई डाउट होना भी नहीं चाहिए। इसके हम क्या बनाएंगे है जी, बहुत इजी है वो भी। पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट, पार्टनर का कैपिटल अकाउंट बनाने के लिए आपको स्टेप याद रखने पड़ेंगे। जो स्टेप जैसे जैसे बताया उसे वहाँ पुट करते रहो, जो स्टेप नहीं उसे छोड़ दो, अगले पे आ जाओ। फॉर्मेट पर्टिकुलर ए बी सी, पर्टिकुलर ए बी सी कैसे बनता है भाई? ये सबसे पहले कैपिटल कितनी ए और बी की 1.5 लाख और 80,000। अब जब मैं कैपिटल की बात कर रहा हूं तो मैं कैपिटल की बात कर रहा हूं, तो बताओ कैपिटल 1 लाख। पैसा कैश में लाया बैंक में लाया? बैंक में मान लो आपने। सर मैं क्यों मान लूँ बैंक में, तो कैश मान लूंगा। कैश मान लो भाई, मैं बैंक इसलिए मान रहा हूँ बैलेंस शीट में बैंक ऑलरेडी दिया हुआ है, तो मैं बैंक में इस 1 लाख को वहीं जोड़ दूंगा। नहीं तो अलग कैश अलग लिखूंगा फिर बैंक अलग लिखूंगा, और डबल काम करना पड़ेगा। और क्या है भाई? अब यहाँ आप लोग अटक जाओगे, अगर आप समझ जाओगे आगे बताओ कैसे होगा। बिल्कुल सही बात है, पहले मुझे सेक्रीफाइस निकालना पड़ेगा, सेक्रीफाइस को जोड़ना पड़ेगा, ए बी सी का न्यू रेशो जानना पड़ेगा, फिर गुडविल में सी का हिस्सा जानना पड़ेगा, फिर वो आधे पैसे लाया आधे पैसे नहीं लाया, उसे एडजस्टमेंट करना पड़ेगा। ये क्वेश्चन यहाँ अटक जाता है बच्चों का, ठीक है जी। तो क्या करना पड़ेगा हमें? न्यू रेशो जानना है। उसके तो नंबर भी है, क्वेश्चन में वर्किंग मांगी भी है उसने। लो जी क्या कहता है जी, हमें यहाँ पे इधर सॉल्व कर लेते हैं। हम क्या निकाल रहे हैं? कैलकुलेशन ऑफ सैक्रिफाइसिंग रेशो। किसके लिए? ए के लिए। और ए के पास कितना हिस्सा था? 3/5। बी के पास कितना सेक्रीफाइस कर दिया दोनों ने अपने अपने हिस्से का? ऑफिशियर लिखा हुआ है ना, फ्रॉम तो नहीं लिखा हुआ। अगर फ्रॉम लिखा होता तो वो खुद ही सेक्रीफाइस होता। 1/6 और 1/3 क्या आ रहा है? 3/5 से 30 और ये आ रहा है 2/15। लेकिन ये रेशो कहाँ है? जो डिनोमिनेटर बराबर नहीं है, ये क्या आ गया? 3/30 और ये आ गया 4/30। रेशो आ गया 3:4। लेकिन काम अभी भी नहीं बनता। इसका मैं क्या करूँगा? जब तक मेरे पास गुडविल का अमाउंट ही नहीं होगा, गुडविल को तो बांटूंगा इस रेशो में। ये तो मैंने सेक्रीफाइस रेशो निकाल दिया, मुझे निकालना पड़ेगा न्यू रेशो। कैलकुलेशन ऑफ न्यू रेशो किसके लिए? ए के लिए, बी के लिए और सी के लिए। ए के पास कितने हिस्से थे? 3 हिस्से 5 में थे। कितने सेक्रीफाइस कर दिए? 3/30। इसके पास कितने हिस्से थे? 2/5। कितने सेक्रीफाइस कर दिए इसने? 4/30 मान लेते हैं वही। और इसके पास कितने आ गए? 3/30 और 4/30। एलसीएम इजी आ जाएगा, 30 ले लेते हैं। 18 minus 3 that is 15/30। 30 12 minus 4 that is 8/30। 7/30 7, ठीक है ना? हाँ। 15:8:7 देखना मैच करता है कि बुक से? भगवान करे ठीक आ जाए। वाह बिल्कुल ठीक है। इतनी मैंने आप लोगों की मदद करवा दी, बाकी काम आप खुद करो। बताओ क्या होगा अब? ये 15 है, आगे बताओ क्या होगा? बहुत बढ़िया यार, तुम पढ़ रहे हो भाई, लग रहा है तुम हो जाओगे इस बार पास। कैसे निकाल लेंगे? गुडविल से उसका शेयर निकाल लेंगे। बहुत बढ़िया बात है। तो फर्म में गुडविल पता होनी चाहिए। गुडविल पता है फर्म की, निकालनी पड़ेगी वो भी। 1,20,000। 1,20,000 में वो हिस्सा कितना लेके आएगा अपना? 7/30। कितना? 0 गया, 3 बन जा, 3 4 जा, 7 4 जा 28। मैंने कहा 28,000 रुपये लेके आ, क्या 28 तो ला पाऊंगा मैं? कहा फिर कितने लाएंगे? आधे ले आता हूँ। मैं कहा आधे ले आ।
आधा कितने, ओमेगा बाकी आधे। जो आधा लेके आएगा उसके लिए क्या यूज़ करूँगा, बहुत बढ़िया, प्रीमियम फॉर गुडविल। जो नहीं लाया उसके लिए क्या यूज़ करूँगा, करंट। आपने ऐसे कहाँ लिखा हुआ है कि आधा लेके आधा नहीं लेके आया, लिखा हुआ है ये, मैंने नहीं कहा, ये कहाँ लिखा हुआ है, हाँ, सी ब्रिंग ओनली 1/2 ऑफ हिज शेयर ऑफ गुडविल इन कैश। कोई बात नहीं, 14,000 रुपये जो लेके आया वो बांट दो, किस रेशो में, सेक्रीफाइस मैंने निकाल ही दिया था, मतलब कितना ए को मिल जाएगा और कितना बी को मिल जाएगा, 6 और 8, ठीक कर रहे ना। और ऐसे फिर ए और बी को मिल जाएगा 6 और 8। एंट्री करवाओगे, समझ गए हो। एंट्री डली है प्रीमियम फॉर गुडविल टू ए टू बी, दूसरी एंट्री डली है सीज करंट अकाउंट डेबिट टू ए टू बी। यहाँ करवाओ, अब तो करवा दो, एंट्री बोल दी मैंने यार। बाय प्रीमियम फॉर गुडविल 6,000 8,000 माइनस हो जाएगा क्या, कर लेंगे, हाँ आगे बताओ। बाय सीज करंट अकाउंट कितना, 6,000 और 8। आपने सिर्फ दो बार क्यों लिख रहे हो, आप एक बार लिख दो, 12 और 16 नहीं लिख सकता भाई, मैं, मेरी मजबूरी है। जो पैसे लाया वो प्रीमियम फॉर गुडविल के नाम से लिखा, जो नहीं लाया वो करंट अकाउंट से लिखा है। सवाल का जवाब समझदार भेजेगा। सीज करंट अकाउंट यहाँ लिखने हैं पैसे, ये वाले कल भी जवाब दिया था मैंने इसका। ये पैसे यहाँ लिखे जाएंगे सीज करंट अकाउंट के, ए और बी में लिखे जाएंगे, नहीं जाएंगे। हम क्या बना रहे हैं, अच्छा, और ये क्या है, कैपिटल अकाउंट अलग है, करंट अकाउंट अलग है, कैपिटल अकाउंट अलग है, करंट अकाउंट अलग है। मैं क्या बना रहा हूँ, तो भी करंट अकाउंट का यहाँ क्या मतलब है, हाँ करंट अकाउंट वाले तो वहाँ जाता है पैसा, क्लियर है। नहीं तो बच्चा भावना में बैठ के कहता सी लिखा हो, यहाँ लिख दे सी में लिख देता है, यहाँ पे 6 8 ए और बी, ठीक। आगे बताओ, आगे क्या करते हैं, बुक में कहीं कुछ नहीं लिखा हुआ, दिमाग चलता है। कैपिटल कैपिटल कैपिटल, इसकी बात करिए तो पैसे लेके आता है, गुडविल गुडविल। आगे बताओ, बुक में कहीं कुछ नहीं लिखा हुआ तो अपने रीवैल्यूएशन का प्रॉफिट या लॉस, लॉस है इधर आ जाएगा, कितने रुपए, 7,200 4,800। अब क्या करेंगे, अब क्या करेंगे, है जी, देखो कहीं कोई चीज़ डिस्ट्रीब्यूटर राइट ऑफ तो नहीं है जी, गुडविल है, राइट ऑफ कर दो 30,000 को, किस रेशो में, बांट के बताओ, 3 रेशो, बांट के बताओ, 18-12। और कुछ है, कोई कुछ पार्टनर को ले के जा रहा हो, फर्नीचर कुछ ले, कुछ नहीं। एक चीज़ रह गई है आप लोगों के पार्ट पे, आप लोग क्वेश्चन पढ़ के पता लगेगा। वो चीज़ आप लोगों को इसलिए नहीं पता कि आप लोगों को बार बार क्वेश्चन पढ़ने की आदत नहीं है, वो चीज़ एक चीज़ रह गई है। आपने सर हमें तो ऐसे सिखाया गया है, सबसे पहले बैलेंस, फिर कैपिटल, फिर गुडविल, फिर रिवैल्यूएशन ऑफ प्रॉफिट और फिर क्वेश्चन बचे। इसके अंदर एक चीज़ रहती है, क्वेश्चन को पढ़ना, एक चीज़ रह गई है। बहुत बढ़िया बच्चे, ये अच्छा, हाँ, इस चीज़ के लिए क्या करता हूँ बच्चे, देखो जब मैं रिवैल्यूएशन ऑफ प्रॉफिट ट्रांसफ़र करता हूँ ना, मैं रिवैल्यूएशन ऑफ प्रॉफिट पता क्यों ट्रांसफ़र करता हूँ इधर से इधर, इधर से इधर, क्योंकि यहाँ ए और बी का नाम लिखा हुआ है। ये ए कैपिटल में तो जाएगा, ये बी कैपिटल में तो जाएगा भाई। ये उठा के ए और बी को यहाँ पुट कर दिया, ऐसे तो किया। तो जब मैं इसे देख रहा होता हूँ तो मैं यहाँ और भी दिमाग मारता हूँ, कहीं यहाँ ए और बी का नाम और कहीं तो नहीं लिखा और कहीं और बी का नाम नहीं लिखा, कहाँ लिखा है, कहाँ लिखा है, ये लिखा नहीं। तो अगर ए और बी का नाम कहीं भी लिखा हुआ है इस पूरे उसमें, हालांकि जो हमारी नॉर्मल प्रैक्टिस है वो हम ऐसे ही देखते हैं, इधर से इधर ट्रांसफर मारे, तो मैं और देखता ही नहीं। और जब मैं इसे क्वेश्चन कर रहा था मुझे पता था कि आप लोग इसे देखोगे नहीं और आप उसी हिसाब से चलोगे, क्योंकि मैंने सिखाई आपको उस हिसाब से रखा है कि ऐसे देखना, इधर से इधर ट्रांसफर मार दे, इधर मार दे। ध्यान रखना आगे से जब आप ए और बी के कैपिटल अकाउंट ट्रांसफर कर रहे हो प्रॉफिट एंड लॉस को, तो ये भी देखना कहीं ए और बी का नाम और कहीं लिखा हुआ, ठीक है जी। अगर ऐसा है तो वो पैसे भी आप लोगों को लिखने पड़ेंगे। कहाँ लिखने पड़ेंगे, किस में, कितने रुपए,
किस नाम से? बाय रिवैल्यूएशन। आज समझ में आती है? ये आप लोगों ने एक नया पॉइंट था आज, ठीक है जी। हमारी प्रैक्टिस आज भी वही है, जैसे मैंने बताया सबसे पहले कैपिटल, तो भैया फिर कैपिटल की बात होती है, पैसा लेके आता है ये दो पैसे दो बार लेके आता है। गुडविल कैपिटल के और गुडविल के वो अलग बात है, इस बार गुडविल के दो टुकड़े हो गए। हमारे केस में नॉर्मल प्रीमियम फॉर गुडविल ही होता है या करंट अकाउंट भी होता है। ऐसा क्वेश्चन बन भी सकता है कि भैया आधे लिया आधे नहीं लाया, आपने जो लाया प्रीमियम फॉर गुडविल, जो नहीं लाया करंट अकाउंट में डाल दिया। फिर दूसरी प्रैक्टिस रहती है, आप देखते हो ऊपर कहीं रिवैल्यूएशन प्रॉफिट लॉस तो नहीं है, ट्रांसफर मार दिया आपने, उसके आपने इसे दोबारा नहीं देखा घुमा के। ध्यान रखना जब आप इन्हें यहाँ ए और बी के नाम ढूंढ रहे हो, भाई ए और बी की वजह से लिखा आपने, ए लिखा हुआ है, बी लिखा हुआ है, ए बी लिखा हुआ है, इधर ट्रांसफर मार दिया। तो ध्यान रखना इसमें एक बार नज़र और मान लेना, हो सकता है ए और बी के नाम कहीं और ना लिखा हो, ठीक है जी। ऐसा बहुत रेयर ही क्वेश्चन में होगा कहीं ए और बी के नाम मिल जाए आपको आगे से, क्योंकि क्वेश्चन मिलता नहीं तो आदत हमारी छूट जाती है। लेकिन फिर भी ध्यान मान लेना कहीं ए और बी का नाम लिखा ना हो, कहीं लिखा है तो वो ट्रांसफर जरूर होगा। क्लियर है? बस अब क्या करेंगे, राइट ऑफ हमने कर दिया, डिस्ट्रीब्यूट के लिए कुछ है ही नहीं, क्या कर लेंगे हम, बैलेंस कर लेंगे। टोटल बताओ, 1,60,000, 1,70,000, 1,72,000 आ रहा है, 96, ये मैं बताऊंगा 1,00,000 रुपये। बैलेंस निकाल लो, टू बैलेंस कैरिड डाउन कितना आ रहा है, 1,00,000। ये कितना आ रहा है, 18 और 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 25,000 रुपये घटा लो 22 में से पहले। ये नहीं होगा मुझसे, आप कर लो, इतने से मैं देखता हूँ। 96 माइनस 12 ये आ जाएगा कितना, 84, 84 माइनस ये 80, ये आएगा 79,200। ये तो मैं कर रहा था, तुम ये बताओ। 1,46,800 ठीक भी है देख के बताया, अच्छा फिर ठीक है। बैलेंस लिख लेना, 1,72,000, 96,000 और 1,00,000। अब क्या करेंगे, हालांकि एग्जाम में क्वेश्चन यहाँ खत्म हो जाएगा, फिर भी थोड़ा स्टेप और आगे बढ़ाना पड़ेगा। एग्जाम में हाफ ईयरली में आपके पास जरूर आएगी बैलेंस शीट, और दुआ करना बोर्ड में बैलेंस शीट ना आए, क्योंकि आप लोग उसकी प्रैक्टिस कम करके जाते हो। शुरू करें, बैलेंस शीट बनाना सबसे इजी है, किधर से ही शुरू कर लो, हर चीज़ का डबल फैक्ट पूरा करना है बस। जिसका डबल फैक्ट पूरा ऑलरेडी हो रखा है छोड़ते चलो। शुरू करते हैं, इधर से कर लेते हैं। स्टॉक कितना फॉर्मेट पता है ना, लायबिलिटी अमाउंट, एसेट अमाउंट। स्टॉक कितना था, 60 की चीज 4 से गिर गई 56। फर्नीचर लॉजिटिक लग गया, फर्नीचर को 5 से गिरा दो। फर्नीचर कितना था, 50 का रह गया 45। आउटस्टैंडिंग रेंट, ये तो आउटस्टैंडिंग है, लिख दो। लायबिलिटी को एक्नॉलेज करो, कितने रुपए की, 15। लॉजिटिक लग गया। क्रेडिटर को बढ़ा दो, लायबिलिटी बढ़ रही है। क्रेडिटर कितने हैं, 70 से 80 हो गए होंगे। और क्या है, एज, ये कहाँ आएगा, बहुत बढ़िया, ये यहाँ पे हो गया। डबल टिक लग गया, इसका मतलब हो गया, आगे बढ़ो। इधर आ जाओ, अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी एसेट रिकॉर्ड कर लो। अनरिकॉर्डेड एसेट 30,000 रुपये। इधर आ जाओ, ये कहाँ जाएगा, एसेट प्रीपेड इंश्योरेंस। प्रीपेड कल भी एसेट था, आज भी एसेट ही है, कोई चेंज नहीं रहेगी। 11वीं से 12वीं में आगे प्रीपेड को मैं लायबिलिटी बोलना शुरू कर दूंगा। प्रीपेड इज ऑलवेज एन एसेट, पैसे एडवांस दिए हुए हैं, उसका बेनिफिट फ्यूचर में मिलना बाकी है। इस पर भी टिक लग गया। ये कहाँ जाएंगे, डबल फैक्ट हो चुका है इनका। कहाँ हो चुका है, ये हो चुका। इधर आ जाओ, ये तो बैलेंस शीट से उठाए थे, छोड़ दो इन्हें। तो इसका क्या करेंगे, बैंक में पैसे आए होंगे 1,00,000 रुपये। देखना बैंक में कितने रुपए थे पहले, हैं 40,000 रुपये थे पहले, ठीक है। 1,00,000 रुपये तो वो एक लेके आया, किस नाम से, कैपिटल, और कुछ और पैसे लाया था वो,
कुछ और भी पैसे लाया था वो 14,000 किस नाम से? गुडविल। तो टोटल कितने पैसे हो गए? 1,52,000। इस पे भी टिक लग गया, इस पे टिक लग गया, इस पे भी टिक लग गया। ये 14,000 रुपये यहाँ जुड़ गए बच्चों। ये 14,000 रुपये ये थे, ये प्रीमियम फॉर गुडविल वाले 54 है, सॉरी 54 है। 1,40,000 तो पहले पड़े हुए थे बैंक में, 1,00,000 और लेके आया, 14,000 रुपये एक लेके आया। आप इसे इसका क्या करेंगे? मगर नहीं पैसे लाया, डेटर बना लो उसे, सीज करंट अकाउंट। कितने रुपए? भाई सीधी सी बात है, अगर ये पैसे कैश में ले आता तो कहाँ जुड़ जाते? यहाँ जुड़ जाते। ये पैसे तो एसिटी है, वो पैसे लाएगा बैंक में जुड़ जाएगा, नहीं लाएगा डेटर बन जाएगा। दोनों एसिट है, बैंक भी एसिट है, डेटर भी एसिट ही है। पैसे लाएगा बैंक में जोड़ दूंगा, यहाँ 28 लिख देता। अगर वो सारे पैसे नगद में ले आता तो यहाँ सारा पैसा क्या हो जाता है? बाय प्रीमियम फॉर गुडविल 12 और 16, ये पैसा यहाँ जुड़ जाता है 28,000 रुपये। अब वो आधा लाया तो बैंक में जुड़ गया, जो नहीं लाया उसके नाम में लिख दिया। मैं कल को ले आइए, कह रही कल ले आऊँगा, मतलब बाद में ले आऊँगा। इस पर भी टिक लग गया, इधर आ जाओ। इस पर तो टिक ऊपर लग चुका था, इधर आ जाओ। इस पर टिक ऑलरेडी लगा हुआ है, गुडविल राइट ऑफ हो गई है, बैलेंस शीट से गायब हो गई, उसका डेवलपमेंट अब दोबारा नहीं होगा। ये रह गए 1 2 3, कहाँ लिखेंगे इसे? कैपिटल है ये। कितने रुपए? ए की है, बी की है और 1,46,800, 79,200 और एक चीज़ रह गई है। अब क्या रह गई है? बैलेंस शीट में देखना कोई चीज़ छूट तो नहीं गई है कुछ बैलेंस शीट में कोई चीज़ आइटम जिसमें हमने हाथ ना लगाया हो। क्रेडिटर हो चुका है, कैपिटल हो चुका है, बैंक डेट रह गया और फर्नीचर भी रह गया। नहीं, फर्नीचर हो चुका है। डेटर कितने हैं? 1,20। बस टोटल करो, मैच हो जानी चाहिए। और अगर मैच नहीं है तो समझ लो गड़बड़ है कहीं। बहुत दिन हो गए टोटल नहीं किया मैंने, आज कैलकुलेटर लेके आऊँगा, आज कैलकुलेटर लेके आऊँगा। नहीं तो मैं हमेशा टोटल करता था, और अगर मैं 20 क्वेश्चन करता तो 20 में से एक आधे में गलती निकल आती थी। लेकिन ना तो अब आप ही टोटल कर रहे, मेरे से तो मोबाइल ही कहीं और बिजी है आजकल, तो भैया मैं तो टोटल वैसे नहीं कर पा रहा। सर जैसे सीए करके आपने डेटा बनाया तो वो 14,000 1,20,000 लो बच्चों, इस बात का बच्चे का सवाल सुन लेते हैं। आपने कहा सर जैसे आपने इसे कहा ये डेटर है तो आप इसे इसी में जोड़ देते? नहीं बच्चे, इसमें नहीं जोड़ सकता बच्चे। डेटर एक्चुअल में इसे मैंने यहाँ लिखने का मतलब डेटर ही है, लेकिन ये उस फॉर्म में डेटर नहीं है। डेटर एक्चुअल में वो बनता है जिसे मैं उधार पे माल बेचता हूँ। डेटर पता मैं किसे बोलता हूँ? डेटर बोलता हूँ कि भैया आपको मैंने सामान बेचा है, नाउ यू आर माई डेटर बिकॉज आई हैव सोल्ड यू समथिंग, अपने माल दुख बेचा है। ये डेटर इसलिए बनाया कि ये तो बिजनेस का पार्टनर है, पैसे आज नहीं कल परसों दे देगा। ये वो वाला डेटर नहीं कि इसे माल बेचा हुआ है, ठीक है जी। इसे यहाँ लिखने का मतलब आपको मैंने बोला भले ही ये डेटर है, एक्चुअल में डेटर है नहीं, ठीक है जी। आपको समझने के लिए बोला कि इससे पैसे लेने हैं, भाई आज नहीं लाया कल को लेने हैं तो ये पैसे दे देगा फ्यूचर के लिए। एक्चुअल में पैसे कभी नहीं देगा ये क्या करेगा कल को? जब ये बच्चे बिजनेस में प्रॉफिट कमाएगा ना, कल को मैं पीएल अप्रोवेशन बनाऊंगा, पीएल अप्रोवेशन में एक हिस्सा इसे ही मिलेगा एज अ प्रॉफिट, तो ये कहेगा भैया मेरे पैसे वहाँ से कम कर लेना, वो ये पैसे कभी नहीं देगा। सिंपल। टोटल बताना बच्चों कितनी आ रही है बैलेंस शीट? टोटल 4,21,000 है क्या रहा? 21,000 अच्छा 000 नहीं, अच्छा उधर ही करी नहीं। लो भाई रब कर देते हैं, भाई कर। अच्छा कर लिए, बहुत बढ़िया। नहीं एक्चुअली में बच्चा होता क्या है, देखो हमें बैलेंस शीट मैच करनी चाहिए, क्योंकि मेरे पार्ट में भी गलती हो जाती है बच्चों। ऐसा कोई बड़ी बात नहीं कि मैं यहाँ लिख रहा हूँ ये और मैं इसे 15 को यहाँ 1.5 लाख लिख दूँ और ये एक 0 कम हो जाए, क्योंकि आप लोगों का ध्यान नहीं जाएगा उस चीज़ के ऊपर, गलती हो जाती है। जब तक मैं किसी को मैच नहीं कर सकता तो मैं उसे ठीक नहीं कह सकता। या तो आप टोटल कर रहे हो या मैं टोटल कर रहा हूँ। यहाँ तो कोई डाउट हो पूछ लो बच्चों। मैंने बस मेरे भी इस चैप्टर के अंदर 3 कंसेप्ट रह गए हैं, हिडन गुडविल, हिडन कैपिटल और एक कैपिटल के एडजस्टमेंट। हिडन गुडविल में कल बता के कल ही ख़त्म कर दूंगा, उसके ऊपर जो भी क्वेश्चन है होपफुली कल और परसों के बाद, उसके बाद मैं हिडन कैपिटल बताऊंगा और उसके ऊपर 2 दिन की क्लास और लगती है। और फिर आज मंडे है ना, सॉरी ट्यूसडे, वेंसडे,
थर्सडे फ्राइडे, मतलब इस हफ्ते छुट्टी मत करना भाई। इस हफ्ते में 2 बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट होंगे जो एग्जाम में आते ही आते हैं, हिडन गुडविल का भी और हिडन कैपिटल का भी। ठीक है जी। भाई बहुत हर जगह मुझे कंसेप्ट भरे हुए हैं, क्या कह सकते हैं। सबसे मुश्किल चैप्टर है ये एडमिशन। अगर समझ में नहीं आएगा तो आगे के चैप्टर ऑटोमेटिक साफ हो जाएंगे। अगर आपने मैंने शायद ये एडमिशन आपको 20 अप्रैल के आसपास स्टार्ट कराया था और मैं इस चैप्टर को 25 जून के आसपास ख़त्म कराऊंगा। महीना लगेगा इस चैप्टर के ऊपर, लेकिन है 20 मई के आसपास स्टार्ट कराया था, मैंने 25 जून पे ख़त्म कराऊँ। एक हफ्ते की छुट्टी भी तो कर दी थी ना मैंने। अब बाकी जो टाइम हमारा एक हफ्ते के अलावा 1 महीना लगेगा, रिटायरमेंट और डेथ के ऊपर सिर्फ 10 दिन लगेंगे। वो भी इतने ही बड़े चैप्टर हैं दोनों, लेकिन मैं ये कह देता हूँ ये क्वेश्चन वहाँ करा दिया था, इसे वहाँ देख लेना, ये ऐसा। क्योंकि एक्चुअल में क्या है, जब आप कल को एग्ज़ाम में जाओगे तो एडमिशन और रिटायरमेंट में चॉइस आती है। एक क्वेश्चन इसका 6 का आता है, एक क्वेश्चन इसका 6 का आता है। तो भाई मैंने तो 1 महीना एडमिशन के ऊपर लगाया है, तो मैं एडमिशन ही कहूँगा करो। रिटायरमेंट बच्चा खुद ही छोड़ देता है, बड़े क्वेश्चन 6 नंबर वाले। तो 6 नंबर वाले क्वेश्चन मैं डिस्कस भी नहीं करता, मैं कहता हूँ करना हो कर लेना, मैं नहीं करना हो छोड़ देना। ठीक है जी। डेथ में कोई चॉइस नहीं आती, तो डेथ के ऊपर लग जाता है मेरा हफ्ते से ऊपर का दिन। ठीक है जी। उसके अलग से 4-5 नंबर की वेटेज अलग है, लेकिन एडमिशन रिटायरमेंट चॉइस आते हैं, इसलिए रिटायरमेंट चैप्टर मैं पूरा नहीं छोड़ता। जो बड़े क्वेश्चन है 6-6 नंबर वाले, जैसे मैंने अब हमारे 6 नंबर का क्वेश्चन चल रहे हैं, 20-25 क्वेश्चन है, ये 20-25 क्वेश्चन छोड़ के बाकी मैं चैप्टर करा देता हूँ रिटायरमेंट। उससे छोटे क्वेश्चन आ जाते हैं एग्जाम में, इसलिए उसके ऊपर कम टाइम लगता है। या तो कोई डाउट हो पूछ लो, नहीं तो आज हम इतना ही रखेंगे। चलो जी, बस आज इतना ही रखते हैं।